पुष्पा 2 का इंतजार तो सबको बेसब्री से है और हाल ही में जो इसका नया लुक आया है उसने तो इंटरनेट पर जैसे आग ही लगा दी है। पर ये पोस्टर सिर्फ स्टाइल के बारे में नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ छिपा है। चलिए साथ में समझते हैं इसके पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को। जरा इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। देखने में तो ये अल्लू अर्जुन का एक और जबरदस्त लुक लगता है ना? पर इसमें एक ऐसी डिटेल छुपी है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल सकती है। तो ये सीक्रेट है कहाँ? जवाब छिपा है पुष्पा के इस नए अवतार में, उसके पहनावे में। समझिए, ये सिर्फ एक लुक नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है। जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है अल्लू अर्जुन का चेहरा और उनका गेटअप। ये लुक दरअसल सीधे सीधे अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। अब ये अर्धनारीश्वर क्या है? अगर पौराणिक कथाओं को देखें तो ये भगवान शिव और देवी पार्वती का मिला जुला रूप है। मतलब आधा पुरुष और आधी स्त्री। और ये रूप ना यूनिवर्स की दो सबसे बड़ी ताकतों यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, इनके बैलेंस को दिखाता है। और देखिए ये कनेक्शन कितना साफ है। एक तरफ है पुष्पा का लुक, जिसमें एक तरफ तो वो भयानक गुस्सा है और दूसरी तरफ साड़ी और गहने, और दूसरी तरफ है अर्धनारीश्वर का वो क्लासिकल रूप। सिमिलैरिटी एकदम साफ दिख रही है और ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस लुक में देवी काली की भी झलक है, जो कि परम शक्ति और विनाश की देवी मानी जाती हैं। और हाथों में वो अंगूठियां देखी, वो सिर्फ गहने नहीं है, नहीं, वो उसके नए एम्पायर पर उसकी पकड़ को, उसके कंट्रोल को दिखाती हैं। और हाँ, वो पीछे रखी कुल्हाड़ियां, वो भी साफ इशारा कर रही हैं कि आगे एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो सवाल यह है कि इतने पावरफुल डिवाइन सिंबल्स का पुष्पा के कैरेक्टर के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं और समझते हैं कि कहानी अब कहाँ जाएगी। एक बात तो पक्की है, ये वो पुष्पा नहीं है जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था। ये पूरा सिंबलिज्म उसके एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। मतलब वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। पुष्पा का ये जो इवोल्यूशन है वो इस टेबल में एकदम साफ दिखता है। देखिए, पार्ट 1 में क्या था? वो एक मजदूर से बॉस बना। लेकिन पार्ट 2 में वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक पूरा का पूरा सिस्टम है। उसका मकसद अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि टोटल डोमिनेशन है, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना। और उसकी कुल्हाड़ी, वो अब सिर्फ चंदन नहीं काटेगी बल्कि पूरे के पूरे एम्पायर काटेगी। तो मतलब साफ है, पुष्पा अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, एक ऐसी ताकत जिसे रोक पाना अब शायद मुमकिन नहीं। और यही एक लाइन इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को निचोड़ कर रख देती है। अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि साम्राज्य काटेगा। सोचिए इसका मतलब क्या है? लड़ाई अब चंदन की स्मगलिंग की नहीं रही, अब जंग है सत्ता के बड़े बड़े साम्राज्यों को चैलेंज करने की, उन्हें गिराने की। जब इस लाइन को हम उस डिवाइन सिंबॉलिज्म के साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बात साफ हो जाती है। सीक्वल में जो टक्कर होगी वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल की होगी। ये अब पर्सनल लड़ाइयों से बहुत बहुत आगे की बात है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पोस्टर का ये डिज़ाइन सिर्फ आर्टवर्क नहीं है, ये फिल्म के ग्रैंड स्केल और उसके दांव पर लगी चीज़ों के बारे में एक सोचा समझा मैसेज है। ये एक खुली घोषणा है, एक ऐलाने जंग है कि पुष्पा अब रूल करने आया है। अच्छा, ये तो हुई फिल्म की कहानी की बात, लेकिन इस सब का बॉक्स ऑफिस के लिए क्या मतलब है? इतना गहरा सिंबॉलिज्म, इतनी हाइप, क्या ये सब बॉक्स ऑफिस पर भी आग लगाएगा? और इसी के साथ आता है आज का सबसे बड़ा सवाल। जिस लेवल की तैयारी और कहानी में जो गहराई दिख रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि क्या पुष्पा 2 बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? और क्या ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट बन पाएगी? वेल, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।